रात के ठीक 12 बज रहे थे। आसमान में काले बादल इस तरह उमड़ रहे थे जैसे किसी अनहोनी का इशारा कर रहे हों। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। गांव के बाहर पीपल के पुराने पेड़ के पीछे एक विशाल लेकिन खंडहर हवेली खड़ी थी। लोग उसे खाली हवेली कहते थे। सालों से वहां कोई नहीं गया था। कहते थे कि वहां से हर अमावस्या की रात अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी पायल की छन छन, कभी किसी के रोने की सिसकियां। गांव में रहने वाला अजय इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह शहर से पढ़ाई करके अभी अभी गांव लौटा था। उसका मानना था ये सब अंधविश्वास है। उस रात अजय अपने दोस्त राघव के साथ बैठा था। तू सच में उस हवेली में जाएगा? राघव ने डरते हुए पूछा। अजय मुस्कुराया। डर किस बात का? अगर वहां कुछ है तो आज पता चल जाएगा। राघव ने मना किया, लेकिन अजय ने टॉर्च उठाई और अकेला ही हवेली की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, हवा और तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा खुला था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। अजय ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजे की चरमराहट पूरे आंगन में गूंज उठी। अंदर अंधेरा घना था। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी जहां पुराने चित्र टंगे थे। उन चित्रों की आंखें जैसे उसे घूर रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। कोई है वहां? उसने ऊंची आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम पर सीढ़ियां करा रही थीं। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई। पूरा माहौल अंधेरे में डूब गया। अजय ने टॉर्च को झटका, लेकिन वह चालू नहीं हुई। तभी उसके पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके कान के पास से गुजरा और फिर यहां से चले जाओ। एक औरत की धीमी डरावनी आवाज गूंजी। अजय का गला सूख गया। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। अचानक सामने वाले कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी झूला कुर्सी हिल रही थी। अजय ने हिम्मत करके कमरे में कदम रखा। दीवार पर एक बड़ा आईना टंगा था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका चेहरा नहीं था। उसकी जगह एक बूढ़ी औरत का चेहरा दिख रहा था, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अजय चीख पड़ा और पीछे गिर गया। आईना अचानक टूट गया। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। तभी कमरे के कोने से एक परछाई निकलकर उसकी तरफ बढ़ी। वो परछाई धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। सफेद साड़ी, खुले बिखरे बाल और खून से सने हाथ। ये हवेली मेरी है, वह फुसफुसाई। अजय डर के मारे दीवार से सट गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। औरत की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। मुझे इस हवेली में जिंदा दफना दिया गया था, अपने ही लोगों ने। अजय का दिमाग सुन्न हो गया। झूठ, ये सब झूठ है। वह खुद से बुदबुदाया, लेकिन तभी फर्श हिलने लगा, जैसे जमीन के नीचे कोई चल रहा हो। अजय ने देखा कि फर्श के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का तख्ता डीला था। औरत की आवाज फिर गूंजी। सच जानना है तो नीचे आओ। अजय जैसे किसी सम्मोहन में था। उसने तख्ते को हटाया। नीचे अंधेरी सुरंग दिखी। ठंडी बदबूदार हवा ऊपर आई। अजय ने टॉर्च को फिर से जलाने की कोशिश की। इस बार वह जल गई। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ आवाज गूंज रही थी। नीचे पहुंचकर उसने देखा, दीवारों पर पुराने खून के निशान थे।
सुरंग के आखिर में एक छोटा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का बक्सा रखा था। अजय ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ हड्डियां थीं। डायरी पर लिखा था सावित्री। अजय ने डायरी के पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, आज मुझे इस हवेली में बंद कर दिया गया है। मेरे पति और उनके भाइयों को लगता है कि मैं इस घर के लिए अपशकुन हूँ। उन्होंने मुझे जिंदा दफनाने का फैसला किया है। अजय की आंखें फैल गईं। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका शरीर जम गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। वही औरत, लेकिन अब उसका चेहरा पास था। तुम सच जान चुके हो, उसने कहा। अजय की टॉर्च फिर बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। औरत की चीख पूरे तहखाने में गूंजी। अचानक हवेली के ऊपर तेज बिजली कड़की। गांव के लोग दूर से हवेली की तरफ देखने लगे। हवेली की खिड़कियों में अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी। सुबह जब राघव ने अजय को ढूंढने की कोशिश की तो हवेली का दरवाजा बंद मिला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन आंगन में अजय की टॉर्च पड़ी थी और उसके पास वही पुरानी डायरी। डायरी का आखिरी पन्ना खुला था। उस पर खून से लिखा था, अब अगला तुम हो। राघव के हाथ कांपने लगे। हवेली के अंदर से फिर वही पायल की आवाज आई और अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। हवेली के अंधेरे में उसे दो काली आंखें चमकती दिखी। रात फिर लौट आई थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। बिजली बार बार चमक रही थी और हर चमक के साथ वह पुरानी हवेली कुछ पल के लिए जीवित सी लगने लगती। हवा इतनी तेज थी कि पीपल के पत्ते सीटी बजाते हुए कांप रहे थे। राघव हवेली के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी जो अजय की टॉर्च के पास मिली थी। अजय, अगर तू अंदर है तो मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा, राघव ने खुद से कहा। डर उसके चेहरे पर साफ था, लेकिन दोस्ती उससे बड़ी थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया। वही डरावनी आवाज। अंदर घुसते ही ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। उसे लगा जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा है, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। ऊपर की मंजिल से फिर वही पायल की आवाज आई। राघव के कदम खुद ब खुद सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, दीवारों पर टंगे पुराने चित्रों की आंखें लाल चमकने लगीं। उसने डर कर नजरें फेर ली। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी कमरे के बीचों बीच नीली रोशनी फैलने लगी। उसी रोशनी में एक परछाई उभरी। सफेद साड़ी, खुले बाल और काली आंखें। तुम वापस क्यों आए हो? वह आवाज गूंजी। राघव कांप गया, लेकिन बोला, मुझे अजय चाहिए, उसे छोड़ दो। औरत की हंसी हवेली में गूंज उठी। जो इस हवेली का राज जान लेता है वह कभी बाहर नहीं जाता। राघव ने डायरी को कसकर पकड़ा। तुम्हारा नाम सावित्री है ना? ये सुनते ही वह परछाई कुछ पल के लिए ठहर गई। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसकी आवाज बदल गई। अब उसमें गुस्सा कम, दर्द ज्यादा था। राघव बोला, तुम्हें जिंदा दफनाया गया था, तुम्हारे अपने ही लोगों ने, लेकिन अजय का क्या कसूर है? हवेली की दीवारें जैसे सिसकने लगी। तभी फर्श फिर कांपा। नीचे से अजय की आवाज आई, राघव, यहां से भाग जा। राघव चौंक गया। अजय, तू कहां है? फर्श के बीच का तख्ता फिर अपने आप खुल गया। वही अंधेरी सुरंग। राघव ने बिना सोचे समझे नीचे छलांग लगा दी। नीचे घना अंधेरा था। सिर्फ बिजली की चमक से ऊपर से थोड़ी रोशनी आ रही थी। सुरंग के आखिर में वही कमरा था जहां अजय को डायरी मिली थी, लेकिन इस बार वहां कुछ और था। दीवार से जंजीरों में जकड़ा अजय। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा छीन ली हो। मुझे यहां से निकाल यार, अजय ने कराहते हुए कहा। राघव उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी सावित्री की आत्मा उनके बीच आ खड़ी हुई। वह अब मेरा है। उसने ठंडी आवाज में कहा।
राघव ने हिम्मत जुटाई। तुम्हें बदला चाहिए, लेकिन बदला लेकर तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। सावित्री की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। मुझे न्याय चाहिए। राघव ने डायरी के आखिरी पन्ने को खोला। उसमें एक अधूरा वाक्य लिखा था। अगर मेरी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाए तो शायद मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। राघव समझ गया। तुम्हारे साथ जो हुआ वो पूरे गांव को पता चलना चाहिए। सावित्री की परछाई कांपने लगी। कोई यकीन नहीं करेगा। मैं करूंगा। मैं सच सबको बताऊंगा। तुम्हारी हड्डियां तहखाने में हैं। हम तुम्हें सही संस्कार देंगे। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक जंजीरें खुद ब खुद टूट गईं। अजय जमीन पर गिर पड़ा। सावित्री की आंखों की काली चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अगर तुमने झूठ बोला तो अगली अमावस्या को मैं फिर लौटूंगी। उसकी आवाज हवेली में गूंजती रही। अचानक तेज बिजली कड़की। पूरा तहखाना हिल गया। राघव ने अजय को सहारा दिया और दोनों ऊपर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली के अंदर से एक आखिरी चीख सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। सुबह की पहली किरणें आसमान में फैलने लगी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। राघव ने सबको सच बताया। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब तहखाने से सावित्री की हड्डियां मिली और डायरी पढ़ी गई तो सबके चेहरे उतर गए। गांव के बुजुर्गों ने माना कि सालों पहले इस हवेली में एक औरत को गायब कर दिया गया था।